देखिए, जिस तरह से एक बहुत बुरा समय लोग लाए हैं, आप राहुल गांधी जी को सदन से हटवा दिया गया। पूरे देश में उस टाइम आक्रोश था, लेकिन अभी जो गुजरात के कोर्ट से अभी बयान है, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में आक्रोश था। आज आप देख सकते हैं कितना पूरा पंडाल भरा पड़ा है। उसके माध्यम से मौन सत्याग्रह के पूरा लोग दिखाना चाहते हैं कि कितने हमारे में आक्रोश है, और इंडिया और एनडीए वर्सेस के हिसाब से भी लोग काफी आए हैं। तो लगातार इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है। बिल्कुल जी, चल रहा है। क्या लगता है इंडिया वाली ये जो राजनीति है अब ये कारगर साबित होगी? इंडिया वाली राजनीति ही कारगर साबित होगी। अभी मेरे हिसाब से तो 24 में सरकार बनेगी तो कांग्रेस के हिसाब से बनेगी, कांग्रेस के समर्थन में ही बनेगी, वरना शायद मेरे हिसाब से सरकार नहीं बनेगी। 2.5 महीने से, क्योंकि एक मुद्दा आपका ये भी है कि 2.5 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा था और प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी हुई थी। अब जाकर जब वीडियो वायरल हुआ है तो चुप्पी टूटी है, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, 56 इंची सीने ने 36 सेकंड की वीडियो अपलोड की है, और एक तरफ असली शेर जो है वो गए थे, सड़कों पर निकले थे, लोगों के साथ दर्द साझा करने गए थे, और जिस तरह से वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, तो ये वही बात है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। और आप कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, एक 56 इंच का सीना जो अपने आप को शेर बताता है, आज भीगी बिल्ली बनकर आज हेलीकॉप्टर से गए हैं कि जान को खतरा है। आप देख सकते हैं अभी कौन देश का बेटा है, कौन क्या है। मगर काफी गुस्सा तो जताया है मोदी जी ने इस पूरी प्रक्रिया पे। वीडियो को देख के गुस्सा है, आहत है, और लगातार आरोपियों के सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। इतनी आहत थी, जब इतनी आहत है तो क्यों नहीं जब ऐसा हुआ था तभी उन पे कार्रवाई की थी? क्यों इतने दिन लग गए? आप मेरे हिसाब से महीना भर हो जाएगा मणिपुर के इस केस को, क्यों बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं? और तभी कार्रवाई 5 लोगों को पकड़ा है। 5 लोगों को पकड़कर जब इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? इनको पूरा जितने लोग हैं मेरे हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जब ऐसा हुआ था तभी पकड़ना चाहिए था, 1-2 दिन का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए था। महंगाई को लेकर भी आप लोग सरकार का घेराव कर रहे हैं, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी सरकार का घेराव कर रहे हैं। देखिए, इस बारी लोगों को आज़ादी चाहिए, और जब जब आज़ादी चाहिए होती है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ही आती है सबसे सामने। जब आज़ादी उस टाइम पे आज़ादी चाहिए थी 1947 में, तब कांग्रेस आई थी, और जब जब एक बात और, जब जब सरहदें बढ़ाने की बात आई है तब कांग्रेस सामने आई है। चाहे वो नेहरू जी का टाइम हो, नेहरू जी के टाइम पर आप देख सकते हैं गोवा शामिल हुआ था, इंदिरा जी के टाइम पर पाकिस्तान से देश बचा था, बांग्लादेश का नया जन्म हुआ था, और जब मनमोहन सिंह जी का टाइम आया था तब सिक्किम जुड़ा था। तो ये देश में हमेशा सरहदें कांग्रेस ने बढ़ा रही है, और जो जो देश की सरहदें कम करना चाह रहे हैं, आज देख सकते हैं लोग उनसे आज़ादी मांग रहे हैं। इस सत्याग्रह के जरिए दर्शकों को क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है कांग्रेस के तरफ से? कि देखिए, कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम अहिंसा के साथ हैं और हिंसा के विरोध में। आज फिर से कांग्रेस हमेशा की तरह है, अहिंसा के साथ है और हिंसा के खिलाफ में। और आप देख सकते हैं बाकियों के प्रदर्शन देखे जाए तो हिंसा आप देख ही सकते हैं, कांग्रेस हमेशा हिंसा के खिलाफ है। और जो मौन सत्याग्रह रखा गया, कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी जी की बात छेड़ रहा है, पूरा सत्याग्रह है उनके लिए, और शांति से आज मेरे हिसाब 4 अगस्त को बड़ा फैसला आ सकता है, राहुल गांधी जी के हक में भी आ सकता है और हक में नहीं भी आ सकता है, उनकी सदस्यता हमेशा के लिए जा सकती है। राहुल गांधी जी को हरी झंडी मिले या ना मिले, वो सदन में रहे या ना रहे, देश सुनेगा तो राहुल गांधी की। राहुल गांधी भी ये बात कहते नजर आते हैं कि चाहे मैं सदन में रहूं या ना रहूं, चाहे मैं संसद में खड़ा हूं या ना खड़ा हूं, मैं हर गरीब की आवाज इसी प्रकार से उठाता रहूंगा। मेरे साथ संदीपनी के पिताजी संदीप जी भी मौजूद है, एक बेहद अलग अंदाज में यहाँ पर आए, लब खामोश, इन्होंने इस तरीके का एक टैग मुंह पे लगा रखा और दिल में है राहुल, बाकायदा दिल बना के इन्होंने लिखा हुआ है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, ये जो दोनों टैग्स हैं ये आप क्या दर्शा रहे हैं? लबों को खामोश क्यों कर रखा है आपने? कहते हैं ये वक्त आ गया है कि छाती में अब जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो। एक चोर को राहुल गांधी ने चोर कहने की गलती की है तो क्या सदन से हटवा दोगे? हमारी बहन प्रियंका गांधी ने बड़े ललकार कर कहा था कि नाज है हमें अपने भाई पर, जो न गोली से डरता है न गाली से डरता है। आज मणिपुर में जब बहन बेटियों की दुशासन और दुर्योधन चीर हरण करके नग्न परेड करा रहे थे तो उनका दर्द जानने का साहस पूरे भारत में अगर किसी नेता में हुआ तो उस नायक का नाम राहुल गांधी है। आज जिस लाल ने, जिस पूत ने, जिस सैनिक ने कारगिल में युद्ध लड़ा था, बदले में क्या हुआ? उसकी पत्नी का नग्न
आपने ऐसा क्यों किया? आज 56 इंच का पत्थर सिर्फ 36 सेकंड के लिए पसीजा है। क्या मोदी जी मणिपुर को अपना नहीं मानते? मणिपुर की बेटियों को अपना नहीं मानते? मणिपुर की बहनों को अपना नहीं मानते? घूम घुमैया हो रहे, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, थाईलैंड, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे, लेकिन मणिपुर जाने में उनको नानी क्यों याद आ जा रही है? भैया क्यों नहीं जा रहा मणिपुर? वो क्या राहुल जी ने दौरा किया मणिपुर का, लेकिन प्रधानमंत्री या उनका कोई भी नेता अभी तक नहीं पहुंचा, सिर्फ गृह मंत्री गए थे एक बार। है ना, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री है ना अभिनंदन। डबल इंजन की सरकार की पटरी पर बहन बेटियों की आबरू तार तार है और देश शर्मसार है। वो मुख्यमंत्री, वो कायर मुख्यमंत्री, वो नालायक मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऐसी 100 बहनों के साथ हुआ है, फिर भी वो कुर्सी पर चिपका हुआ है। क्या वो इसीलिए चुना गया था कि बहन बेटियों का बलात्कार करवाए? क्या वो इसीलिए चुना गया था कि उसके राज में दुर्योधन और दुशासन चीर हरण करते हुए द्रौपदियों का घूमे? क्या वो इसीलिए चुना गया था कि छाती ठोक कर और दांत दिखाकर बोले कि ऐसी 100 और वीडियो है? और ये 56 इंच का पत्थरी आदमी यहाँ बैठा हुआ पोलैंड इंग्लैंड घूमने वाला कहता रहे, देखता रहे और डबल इंजन सरकार की पीठ तब तक आता रहे। कहता है ना, एक अकेला सब पर भारी। अरे उन बेटियों के आंसू पोंछने कौन जाएगा? मोदी जी, आपके बेटी होती तो बेटी का दर्द जानते। आपके आंगन में किसी बिटिया की किलकारी गूंजती तो आपकी आंखों में आंसू होता, हृदय में वेदना होती, दर्द से दिल भरा होता, करा रहा होता। झूठ है मगर मच्छी ख्याली नहीं बनाते। आप क्यों नहीं गए मणिपुर? आपके लिए कोई नया पासपोर्ट चाहिए क्या? कोई वीजा चाहिए क्या मणिपुर जाने? लेकिन शर्म आती है, आप प्रचार मंत्री बन के रह गए। देश का दुर्भाग्य है कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रचार मंत्री बन के रह गए, क्योंकि जैसे ही उनको वायरल वीडियो उनके सामने आया, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, गुस्सा जताया, नाराजगी जताई और काफी आहत भी हुए। कितने शर्म की बात है कि जैसे ही आया, 2 महीने पहले का वीडियो जैसे ही आया, क्यों आया ऐसा वीडियो? आना ही क्यों चाहिए था ऐसा वीडियो देश में? ऐसी घटना होनी ही क्यों चाहिए थी? ऐसी घटना बीजेपी के राज में होती ही क्यों है? सवाल ये है, ये वीडियो उनके सामने आया, मैं कहता हूँ देश के सामने ऐसी घटना ही नहीं आनी चाहिए थी। किस बात की 56 इंच की सरकार है, डबल इंजन की सरकार? वीडियो आके रो रहे हो, वीडियो आने ही क्यों दिया? बेटियों की सुरक्षा पहले करनी चाहिए थी, ये वीडियो आना ही लानत की बात है। पहले दिन से सर आप लोग लगातार जो है सरकार को घेर रहे थे कि मणिपुर पे कुछ बोलिए, मणिपुर पे कुछ बोलिए, लेकिन सरकार नहीं बोल रही थी। मगर जैसे ये वायरल वीडियो आया, स्मृति ईरानी जी का भी ट्वीट आया और तमाम जो नेता है उनका ट्वीट आया, प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया, दुख जताया उन्होंने। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्वीट सरकार है, हर बात पर ट्वीट। कब तक ट्वीट चलेगा? क्यों नहीं जाते मणिपुर? क्यों नहीं बोलते? बात पर घंटों बकवास करने वाले ये लोग क्यों नहीं अच्छी बात बोलते? महिला आयोग पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं। महिला आयोग क्या करेगी साहब? राजस्थान की घटना पे बोलने लगेंगे, विपक्ष की घटना पे बोलने लगेंगे, केरल की घटना पे बोलने लगेंगे, लेकिन 2 द्रौपदियों का चीर हरण होके गया और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा कहाँ गुम है? क्यों नहीं गई मणिपुर? उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां किसने डाल रखी थी? क्यों नहीं गई वो बेटियों का दर्द पूछने? लेकिन सब काट के कठपुतली है, इनको दर्द नहीं होता, इनके आंखों में ना आंसू है, इन्हें सिर्फ कुर्सी बचाना है। कुर्सी के लोभ में बेटियों की इज्जत को तार तार कर, जिस पार्टी का आभूषण ब्रजभूषण होगा उस पार्टी में आप सोचो कि क्या बेटियों की इज्जत सलामत होगी? भूषण ने भी बयान दिया है कि बेहद शर्मनाक घटना है ये। बेटियों ने भी इसी जंतर मंतर पर महीनों बेटियां उस नालायक के खिलाफ यहीं पर थी। उनके मुंह पर बूट रख दिया गया, खाकी वालों ने बूट रख दिया। एक बलात्कारी खादी को बचाने के लिए खाकी कहां तक उधर आई थी? आपने देखा था, जिन्होंने तिरंगे को मान दिया, ओलंपिक का मेडल दिया, एशिया का मेडल दिया, कॉमनवेल्थ का मेडल दिया, उनके छाती पे, उनके मुंह पे बूट रख दिया गया। देश शर्मसार तब नहीं हुआ? आपने राजस्थान का जिक्र किया संदीप जी, आप लोगों पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ, सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार राजस्थान में होता है। कल ही कहा है उन्होंने। अनुराग ठाकुर की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? नंगी बेटियों की परेड नहीं दिख रही उन्हें? अनुराग ठाकुर के मुंह में दही जम गई है क्या? बलात्कारियों को बचाने के लिए कश्मीर में बीजेपी ने रैली निकाल दी, अनुराग ठाकुर के मुंह में कोई दही और जम गई है क्या कि कुलदीप सेंगर पर वो नहीं बोल पाया? अनुराग ठाकुर का अंधा हो गया था क्या? इसी जंतर मंतर पर महीनों बेटियां बैठी रही और कहती रही
ठाकुर के राज में बहन बेटियों को बुलडोजर की आग में जला दिया जाता है, तब ये ठाकुर नहीं बोला। बृजभूषण सिंह ठाकुर, जिस पर सैकड़ों बेटियों ने आरोप लगा, तब ये ठाकुर नहीं बोला। आप ठाकुर की ठकुराई सिर्फ राजस्थान को लेकर, शर्म आनी चाहिए ऐसे ठकुराई पे, ऐसे ठाकुर पे मैं लानत भेजता हूँ। मगर एक तरफ मणिपुर पे सरकार कुछ नहीं बोली और अब राजस्थान पे सवाल उठा रही है। यही तो दोगला चरित्र है, यही तो। बृजभूषण की पीठ थोपेंगे, कुलदीप सेंगर को गले लगाएंगे, तेनी के बेटे को कंधे पे बिठा के घूमेंगे, लेकिन कहीं विपक्ष में घटना हो जाएगी तो हाय तौबा, हाय मर गया, ट्वीट 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 सहारे लग जाएंगे। मणिपुर में पहली बार ऐसा हुआ है, तिरंगा अपमानित हुआ है, देश अपमानित हुआ है, नारी जाति अपमानित हुई है, और पूरी का पूरा जिम्मेदार ये दुर्योधन और दुशासन को हर बार टिकट देकर संसद में बुलाने वाले, विधानसभा में बिठाने वाले। आप देख लो, बलात्कार के सबसे ज्यादा आरोपी बीजेपी में है कि नहीं है? आप देख लीजिए लिस्ट, संसद में है कि नहीं है? वो चुन के भी आए, वो जीत के भी आए, वो मंत्री बने भी बैठे, उनसे बेटियां बचेंगी क्या? अनुराग ठाकुर, बलात्कार के आरोपियों को टिकट देना बंद कर दो, बीजेपी साफ सुथरी हो जाएगी। सरकार तो हमेशा ये दावा करती है कि उनके आने के बाद रेप केसेस कम हुए हैं। तो मणिपुर किसके काल में? नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं, जब मणिपुर में बेटियों की नग्न परेड हुई है। इंदिरा गांधी जी राष्ट्रपति है, जब नंगी बेटियां घुमाई जा रही हैं। राजीव गांधी इस देश के उस राज्य के राज्यपाल है, जब बेटियां नंगी खींच के उनका बलात्कार किया जा रहा है। और सोनिया गांधी वहाँ की मुख्यमंत्री है, जिनके राज में यह सब कुछ हो रहा है। बीजेपी तो विपक्ष में है ना, सब कुछ तो गांधी के राज में हो रहा है, नेहरू के राज। बीजेपी तो विपक्ष में 56 इंच का पत्थर लिया, बीजेपी विपक्ष में बैठी है। ये उसका राज नहीं है, उसकी सरकार नहीं, ये तो सब नेहरू की वजह से हो रहा है, गांधी की वजह से हो रहा है, ये कोई मोदी की वजह से नहीं हो रहा। अंधभक्त ये भी कहने लग जाएंगे अभी। चलिए, आपने बहुत खूबसूरती से तंज कस दिया सरकार पर। एक आखिरी सवाल से मैं खत्म करना चाहूंगी, क्या लगता है 24 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव अब सर पर है? ये इंडिया की बात है, ये इंडिया के जीतने की बात है, ये हर जुबा पर एक ही बात है, चक दे इंडिया। इंडिया जीतने जा रहा है और सिमटता जा रहा है एनडीए। आज जो कहते थे ना, मैं अकेला सब पर भारी, 38 बैसाखी ढूंढ ली है उन्होंने, 38 ऐसे, उनमें 25 ऐसे हैं जिनका संसद में खाता तक नहीं है, 7 ऐसे हैं जिनका एक एक सांसद है, 25 और 7 32 ऐसे दल हैं जिनके पास कुल मिलाकर 7 सांसद है। मोदी को क्या जरूरत थी, अकेला सब पर भारी, और आज बैसाखी की सवारी। मोदी जी, देश देख रहा है। अब जब मोदी जी आते हैं टीवी पे, तो लोग सबसे पहले पता क्या करते हैं, जल्दी जल्दी रिमोट ढूंढते। रिमोट नहीं ढूंढता तो स्विच बंद कर देते, स्विच से टीवी नहीं बंद होता तो जूता चप्पल ईंट पत्थर खींच के टीवी फोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं टीवी चलेगा, लेकिन मोदी को नहीं देखना चाहते। आज ये हालत है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये संघ का मुख्य पत्र ऑब्जर्वर ने लिखा है कि मोदी मैजिक नहीं चलेगा। लेकिन सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? खुद के 2 लोग कहते हैं, एक व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट और एक गोदी मीडिया। सच्चे अच्छे राष्ट्रभक्त देशभक्त इस बात को नहीं कहते, वो तो मोदी को टीवी पर देखते हैं, जूता चप्पल फेंक के टीवी अपना फोड़ देते हैं, लेकिन मोदी को देखना पसंद नहीं।